देश में सीएए लागू हुआ तो सियासत ने जोर पकड़ लिया। कानून लागू होने के बाद जहां बीजेपी का जोश आई है तो वहीं विपक्ष जुबानी तीर चलाने में जुटा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए लागू होने के बाद पहली बार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जहां अमित शाह ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि बीजेपी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। अमित शाह ने सीएए से लेकर धारा 370 और राम मंदिर जैसे तमाम मुद्दों का जिक्र किया। कहा कि बीजेपी ने अपना हर वादा पूरा किया है। उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। सवाल यह कि क्या बीजेपी के वादे विपक्ष के दावों पर भारी पड़ेंगे। दो टूक में आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे, मगर तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 10 साल में हमने कई सारे रिफॉर्म किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी के पूरे किए वादे तो गिना दिए, लेकिन अब सवाल यह कि क्या बीजेपी नए मुद्दों के साथ 24 के चुनावी मैदान में उतरेगी या पुराने वादों को ही भुनाने की कोशिश करेगी। सवाल यह भी कि बीजेपी की वादों वाली रणनीति की कार्ड विपक्ष के पास है। दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। बीजेपी ने वादा निभाया, क्या विपक्ष घबराया? विपक्षी दल वादों से दूर, जनता ने किया मजबूर। विरोधी के दावे हवा हवाई, बीजेपी का जोश आई। राम मंदिर, सीएए, 3 तलाक, 24 की क्या यह है चुनावी बिसात? संकल्प से सिद्धि, सीटों में होगी भारी वृद्धि। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, ज़ेबा खान, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। और शुरुआत डॉक्टर कौशल कांत जी आपसे कि आपके पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके मुताबिक सब कुछ अब दुरुस्त, सब लाया गया कि कुछ बचा है 24 के बाद भी? राजपूत जी, हमारी कोशिश तो यही है कि जो भी हमारे संकल्प पत्र, लोग इसको घोषणा पत्र कहते हैं, हम इसको संकल्प पत्र कहते हैं, क्योंकि हम संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे लिए पॉलिटिक्स जो है 5 साल की सत्ता नहीं है। हमारे लिए पॉलिटिक्स जो है देश के भविष्य का निर्माण, देश की जनता की सेवा है। पहले होती थी पॉलिटिक्स ऑफ प्रॉमिस, अब होती है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। पहले होती थी पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन, अब होती है पॉलिटिक्स ऑफ परफेक्शन। और इसी वजह से 2014 के पहले एक वर्ड प्रो इनकम्बेंसी सुनने को नहीं मिलता था जी, केवल एंटी इनकम्बेंसी सुना जाता था चुनावी गणित में। अब हम बात करते हैं प्रो इनकम्बेंसी की, और प्रो इनकम्बेंसी सतत बढ़ती जा रही है। चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं हर प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी की बात आ रही है। पॉलिटिक्स ऑफ स्लोगन से हट करके पॉलिटिक्स ऑफ सॉल्यूशन की बात हम करने लगे। और यही वजह है कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सीए आखिर अभी क्यों लाया गया, तो उसका जवाब ये है। नहीं, ये तो राम मंदिर पर भी था। नहीं, मैं तो नहीं, ये तो हर बार कहा जाता है, पर उसका जवाब दे रहे हैं कि हम जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, और हम वादे पे खरे उतरने वाले प्रॉमिस करते हैं। हम हवा हवाई प्रॉमिस नहीं करते हैं। इनका जो प्रॉमिस होता था, प्रॉमिस फॉर परिवार होता था। हमारा प्रॉमिस फॉर पीपल होता है, हमारा प्रॉमिस फॉर परफॉर्मेंस होता है, हमारा प्रॉमिस फॉर परफेक्शन होता है। हम राष्ट्र निर्माण के लिए प्रॉमिस करते हैं, ये परिवार निर्माण के लिए पॉलिटिक्स प्रॉमिस करते हैं। फर्क यहाँ पे है, और देश की जनता वो देख रही है, और इसीलिए देश की जनता कह रही है सही चुना था, सही चुनेंगे, यही चुना था, यही चुनेंगे, अब की बार 400 पार।
जोशी जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। उनका साफ कहना है हमने जो वादा किया, यानी कि जो हमने संकल्प लिया उसे पूरा किया, जो रहा उसे और आगे पूरा कर लेंगे। राहुल जी, जिस देश में पिछले 10 साल में लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़ के विदेश चले गए हों, उस देश में ये बात हो रही है कि हम नागरिकता देंगे। और अब तो स्थिति और विकट हो गई है आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में। अब तो युद्ध जहां पर हो रहा है वहां पर भी हमारे नौजवान नौकरी पर जाने के लिए विवश हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी की युवाओं को धोखा देने की पॉलिसी के कारण संभव हो पाया। और मैं पूछना चाहता हूं, उस देश में जहां पर 80 करोड़ लोग एक मुफ्त के अनाज पर जीवित हों, उन लोगों को हम लोग क्या खिलाने का काम करेंगे? और जहां पर नौकरियां देने के सवाल पर स्थिति विकट है, वहां पर हम उनको क्या नौकरी देंगे? निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की लोगों को विभाजन करने के एकमात्र उद्देश्य है। और जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता नहीं, विभाजित क्या हो रहे हैं, जरा इससे भी विस्तार से बताते चलिए ताकि मैं सवाल कर सकूं बीजेपी के प्रवक्ता से। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल रमजान का पवित्र दिन था और ऐसे में सरकार एक ऐसा बिल लाने का काम करे जो शुरू से विवादों में था। और सरकार देगी क्या? बहुत राहुल जी, ये प्रश्न तो किसे छुपा नहीं है। 80 करोड़ देशवासी 5 किलो अनाज पर अगर निर्भर हो जाए तो क्या सफल सरकार कहला सकती है? जब रोजगार के लिए लोगों को लट पड़ने लगे, परीक्षाएं लीक का रिकॉर्ड बनने लगे, जब हमारे कन्नौज का बेटा अपनी डिग्रियों को जलाने लगे और हमारी पुलिस में जो परीक्षा लीक हुई है वो बेटी आत्महत्या करने लगे, तो देश प्रदेश किस दौर में चल रहा है? युवकों से जो बेरोजगार युवक और युवती है वो तो इस काल को क्या नाम देंगे आप? इस समय को क्या नाम देंगे? जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना अमृत काल कहती है, मैं तो कहता हूं ये तो विष काल है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की। जेबा जी आपके पास आएंगे, लेकिन जवाब तो ले लें जोशी जी का। कौशल कांत जी, अमृत काल नहीं, ये विष काल है। देश के स्वर्णिम काल को, जबकि आज इस समय अगर हम बात करें तो जो भारत के इतिहास में जो डेवलपमेंट ग्रोथ रेट इकोनॉमी का जो स्वर्णिम काल चल रहा, वो इनको विष काल नजर आता है, क्योंकि ये इनके परिवार का बीपीएल कार्ड चल रहा है। इनके परिवार को बीपीएल कार्ड की जरूरत पड़ गई है, इनका परिवार बेरोजगार हो गया है, इसलिए ये बेरोजगारी और गरीबी की बात कर रहे हैं। जबकि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से पिछले 10 सालों में बाहर आए हैं। 34 करोड़ लोगों को 34 लाख करोड़ लोगों को 34 लाख करोड़ का डीबीटी ट्रांसफर डायरेक्ट किया गया है। किसानों को किसान सम्मान निधि डायरेक्ट दी जा रही है। 11 करोड़ लोगों को नल से जल दिया गया है। इस समय अगर देखा जाए, इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसी है वो ग्रोथ रेट को इस समय 8.4 का ग्रोथ रेट बता रही है, जो विश्व में सर्वाधिक है। विश्व में सर्वाधिक की बात कर रहा हूं, किसी आसपास देश की बात नहीं कर रहा हूं। और यही ग्रोथ रेट 2014 के पहले एवरेज अगर 10 साल का ले तो 5.3% के आसपास था। आज महंगाई दर 5.4% से नीचे है। आज का आंकड़ा बता रहा हूं, 1-2 दिन महीने भर पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। एवरेज महंगाई दर यूपीए काल में 10 साल पहले, 14 से पहले 10 सालों में 9.4% की रही थी। आज जब गरीब को राशन मिल रहा है, राम को आसन मिल रहा है, देश को सुशासन मिल रहा है और हमारे विपक्षियों में आफातापी मची हुई, तो इसलिए ये समस्या है। ये इंडी गठबंधन जो परिवारवादियों, भ्रष्टाचारवादियों का, थोड़ा जेबा जी को बोलने दीजिए जी। उनका क्या कहा जाए? भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है कि देश गरीब रहे और हाथ फैलाकर इनके सामने खड़ा रहे और ये राशन देते रहे। गरीबों को राशन नहीं, गरीबों को नौकरी की जरूरत है। युवा जो पीएचडी करके बैठे, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, पढ़ लिख कर बैठे हैं, उन्हें नौकरी की जरूरत है। पर नौकरी के जगह उन्हें क्या दे रहे हैं? लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और 30 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं वो जगह खाली है, लेकिन आप उन्हें नहीं भर रहे हैं। और कहां वादा करके सत्ता में आए थे, कौन से वादे पूरे किए हैं? 2014 में सबसे पहले महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, कहां गया महंगाई? अब इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आज महंगाई चरम पर है। पूछ लीजिए महिलाओं से, रोती है जो महंगाई की हाल है। जब 400 सिलेंडर थे, अब
कितने का सिलेंडर मिलता है, तब आप लोग पूरा हल्ला मचाते थे। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक। दुगनी हुई क्या? किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियों से मारा जा रहा है। पंजाब के सरहदों पर उनको अपने की देश में कैद कर दिया गया, दिल्ली में नहीं आने दिया गया, क्योंकि डर था अगर पंजाब से दिल्ली किसान पहुंच गए, हरियाणा से पहुंच गए तो आप लोगों की पोल खुल जाएगी और आप लोग जो नारा लगा रहे हैं 400 पार, वो बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने कोई कीमत पर उन्हें आने नहीं दिया और मार मार कर हालत खराब कर दी। तो 10 सालों में जेबा जी, नहीं अच्छे दिन तो आए हैं, अडानी के आए हैं, अंबानी के आए हैं, ठीक है, देश में युवा जेबा जी और सुनिए, आप देखे होंगे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, मणिपुर में जो हमारे खिलाड़ी है वो भी रोकर अपील कर रहे हैं कि वहां की हालत क्या है। आपने तो पूरे देश की हालत खराब कर दी ठीक है जेबा जी, नेशनल चैनल पर बैठ जेबा जी, सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडा अपना फैलाते हैं विकास का। ठीक, पूरे देश को जेबा जी जरा मुझे दुरुस्त कीजिए कि इस देश में किसने नारा दिया था गरीबी हटाओ का? मंच से बोला गया था, वो कहते हैं कि गरीबों को हटाओ और मैं कहती हूं कि गरीबी हटाओ। किसने दिया था ये नारा? बिल्कुल भाजपा तो गरीबों को हटाओ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अरे जेबा खान जी, मैं सवाल कर रहा हूं कि किसने ये नारा दिया था? किसने ये नारा दिया था? जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान, अटल बिहारी जी आए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान की, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी तरीके से एक नारा इस देश में आया था, वो कहते हैं गरीबों को हटाओ और मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। ये नारा किसने दिया था? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा काम की है। नहीं, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूं। लहू लुहान देश में मैं तो आपके किसी भी सरकार पर सवाल नहीं जो चलती रही इस देश में नहीं उठा रहा हूं, मैं केवल उस नारे की बात कर रहा हूं। नारा नहीं, हम काम पर विश्वास करते हैं। ठीक है, हम काम पर विश्वास कौशल कांत जी, काम करके दिखाया है। कौशल कांत जी, उन्होंने काम करके दिखाया है और आप लोग बस हवा हवाई बातें कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें रह गई आपके संकल्प पत्र में। आज जो ये सारी संपत्तियां बेच रहे हैं, ये कांग्रेस ने बनाई थी, ये कांग्रेस ने बनाई थी, देश को दिया था। आज वो बैठ के अडानी और अंबानी को, अपने मित्रों को बेच रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं कौशल कांत जी आप लोग। जनता हमें जरूर इसका पनिशमेंट करेगी अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा जैसा जेबा जी कह रही है। पर जेबा जी, अरे हमने तो नारा दिया और काम भी किया। अरे यूनिलैटरल बोलते जाएंगे यार, ऐसे कैसे? जेबा जी, जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब मैं दे देता हूँ। वो इंदिरा जी का नारा था, देश से गरीबी हटाओ का नारा देते देते आज तक गरीबी हटानी पड़ रही है। देश के 75 साल होने को आ गए हैं, उसके बाद भी आज हमें अगर 80 करोड़ लोगों को कोविड में राशन देना पड़ रहा है, इसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार है। और सबसे ज्यादा सरकार जिम्मेदार किसकी रही है? कांग्रेस की, क्योंकि सबसे ज्यादा समय तक शासन आपने किया था। सिर्फ नारा दिया था गरीबी हटाओ, पर गरीबों गरीबी ना हटा पाए। आज 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाया गया। सुनिए तो ऐसे कैसे डिबेट होगी भाई? आपने क्या दिया है? जेबा खान जी, अब देखिए, अब उनकी पार्टी क्या बोल भी नहीं सकती। कौशल कांत जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल भी नहीं सकते। कुछ तो टाइम तो दीजिए, कहीं तो टाइम दीजिए आप लोग। अरे भाई, इन्होंने सवाल उठाया, मैं जवाब ना दूं? इनके समय में केवल होता था तुष्टीकरण, हमारे समय में होता है संतुष्टीकरण। ठीक है, माफी के साथ रोकना चाहते हैं जोशी जी, आपका भी सवाल नहीं हो पाया क्योंकि वक्त कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से वादा किया था उसे निभाया गया। जो संकल्प पत्र में बीजेपी ने अंकित किया था उसे जमीन पर उतारा गया है। सवाल यह कि क्या 24 में इन मुद्दों के साथ बीजेपी जाएगी? क्या वादे ही विपक्षी दलों के पास रह जाएंगे? आखिर 24 में जो 400 पार का नारा है, क्या इन्हीं मुद्दों से सेट हो पाएगा बीजेपी का, या कुछ काट विपक्ष निकाल पाएगा?